वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हो गया है। उसका री एग्जाम भी 12 फरवरी को होगा। लेकिन लगातार एक बैक टू बैक तमाम खबरें निकल के आ रही हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाली है। इसमें से एक खबर यह है कि तो राम कुमार का बेटा भी बन जाता लेखपाल। खुली पोल, गिरफ्तार राम कुमार के बेटे आदित्य ने दी थी लेखपाल की भर्ती परीक्षा। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने पेपर लीक कराया था उसी का जो बेटा है वो जो है लेखपाल की भर्ती में शामिल था। जिसमें से आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के फ़ोन से 87 क्वेश्चंस मिले, जिसमें से 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे इसकी जो तैयारी पहले से चल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल में सवाल लेकर घूमते थे नकल माफिया। भर्ती परीक्षा में 87 में से 35 सवाल आए थे। देहरादून पौड़ी के अभ्यर्थी भी पहुंचे थे पेपर लेने। तो आप देख सकते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पकड़े गए नकल माफिया ने हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों के साथ ही देहरादून और पौड़ी समेत कई जिलों में अपना जाल बिछाया था। और जिस तरह से आप देख सकते हैं 5 गिरफ्तार जो अभ्यर्थी हुए हैं उनमें उनके पास से 41.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जिस हिसाब से इसमें बात चल रही है उसमें करीब 10 से लेकर 15 लाख तक का जो है एक पेपर बेचा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं भर्ती परीक्षाओं में खुफिया तंत्र को लगाया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कल ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जहां पर उसने एसटीएफ से पूछा है कि क्या वाकई में आने वाली भर्तियां जो कि अभी रिसेंट टाइम में 22 तारीख को होने वाली है, 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड की, क्या उसमें कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका है। क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि पटवारी लेखपाल भर्ती के पेपर लीक का मामला पहले से ही शायद एसटीएफ को पता था। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। एक ट्वीट हमने कल आपके साथ शेयर किया, उसको आप ज़रूर देखिएगा। हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसियां अब लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग बोर्ड के साथ जो है मिलकर काम करेंगी। मिलकर काम करने के साथ साथ सही समय पर सही डिसीजन और चीज़ों को सही से एक्टिव करने की ज़रूरत है। नहीं ऐसे भविष्य में काम लगातार होते रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 20 साल पहले भी आप देख सकते हैं पटवारी लेखपाल का जो पेपर है वो बिक गया था। 20 वर्ष पहले भी बिका था। कांग्रेस सीएम आवास और सचिवालय का भी यहाँ पर घिराव करेगी। लगातार जो है कांग्रेस जो है इस पर सवाल उठा रहे। तो आप देख सकते हैं शुरुआती जांच से 10 से 12 लाख रुपए में पेपर बेचे जाने की बात की है। यहाँ आप देख सकते हैं उस समय के तत्कालीन डीएम जो पौड़ी के थे उन पर भी जो है यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। यानी कि पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही यहाँ पर चला आ रहा है। बात करते हैं पेपर लीक भर्ती के जो पैसे हैं। रितु ने रसोई में छिपाए थे 6 लाख रुपए। तो जो संजीव चतुर्वेदी की जो वाइफ है उन्होंने को सारा ये खेल खेला है, जहां पर आप देख सकते हैं रसोई में मिले 6 लाख। ये देखकर एसटीएफ भी दंग रह गई कि आखिर कोई रसोई में ऐसे ही 6 लाख रुपए कैसे रख सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहां से लेकर कहां तक स्टार्ट हुआ। और शायद ये मामला 1 2 3 दिन का नहीं, इसकी जो योजना है बहुत पहले से तैयार की गई थी। ये हमारे जो खुफिया तंत्र हैं और जो पुलिस एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा उठता है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा होगा कि वीडियो भर्ती किस तरह से सवालों के घेरे में रही है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा भी उससे जो है परेशान है। हरिद्वार जाकर दिया था भर्ती का पेपर, दोबारा तैयारी में जुटे अभ्यर्थी। लगातार आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेपर लीक होने के बाद लोगों को उम्मीद और लोक सेवा आयोग से थी, लेकिन जिस तरह से लोक सेवा आयोग से भी पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं साख पर जो है दांव लग गए हैं। अब बात करते हैं नकल को रोकने के लिए जिस तरह से कानून बनाए जाने की लगातार बात उठ रही है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां पर हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट बताई। वहीं पर उत्तराखंड में उम्र कैद का कानून बनाने पर कैबिनेट में सहमत हो गई है। नकल पर नकेल कानून
बनेगा। तो बहुत ही जल्द इस पे कानून बनेगा, लेकिन ये कब तक बनेगा ये अभी जो है साफ साफ जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। 7 लोग अब तक पटवारी भर्ती परीक्षा में अरेस्ट हो चुके हैं। 10 साल तक भर्ती परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे प्रतिबंधित जो है अभ्यर्थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन अभ्यर्थी वो हैं। अगर उनके नाम सार्वजनिक नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक उत्तराखंड सरकार पे एक बड़ी मंशा जो है इनकी है, उस पर जो है सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा बीडीओ, बीपीडीओ, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक की भर्ती में बताया गया था कि 100 के आसपास जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर लिया था और पुष्टि भी हुई थी, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं और ये कहा गया था कि वो कैंडिडेट दोबारा परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक उनके नाम सार्वजनिक नहीं होंगे तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि ये जो है इनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, यानी इनको डिबार किया गया है नकल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है बयान आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए देश में सबसे मजबूत कानून बनाया जा रहा है। अगली कैबिनेट बैठक में इस पे जो है मंजूरी भी दे दी जाएगी। तो जिस तरह से आप देख सकते हो, उसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो प्रिंटिंग प्रेस से अगर प्रेस लीक होता है तो इस दशा में संबंधित कंपनी पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह यदि भर्ती एजेंसियां ये पेपर लीक होता है तो संबंधित अफसर व कर्मचारी से इतनी बड़ी रकम वसूलने की व्यवस्था की जा रही है। अगर यहाँ पर शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से चीज़ों को ये सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन अगर कल हमने एक खबर आपको बताई थी जहाँ पर हमने आपको बताया था कि नकल रोधी कानून बनाने में सबसे समस्या ट्रांसलेटर की आ रही है, जो कि एक बड़ी जो है क्वेश्चंस की बात है कि किस तरह से इस पे जो है सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भर्ती परीक्षाओं की कड़ी निगरानी होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जैसे कि हमने पहले भी बताया और कई बार जो है एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब आयोग के भीतर ही कोई विभीषण निकल जाएगा तो उसकी सुरक्षा कैसे हो। यानी जब जिसने पेपर बनाया, जिसके जिम्मे पूरे पेपर की सुरक्षा हो, वही अगर पेपर बाहर आउट करा देगा तो फिर उसमें सुरक्षा कैसे और किस तरह से आप चौकबंद कर सकते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जो है कड़े कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर फिर से उन्होंने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात कही है। अब ये जीरो टॉलरेंस किस तरह से धरातल पे उतर रहा है इसका मानगी आप अपने सामने देख सकते हैं। पहले वीडियो पेपर लीक, उसके बाद सचिवालय रक्षक, उसके बाद तमाम पेपर बैक टू बैक जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराए गए थे वो लगातार यहाँ पर लीक होते रहे। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस लगातार इस पे जो है अपनी कार्रवाई करते हुए जारी रहे और लगातार धरने दे रही है और कहीं ना कहीं एक ये वाजिब क्वेश्चन भी सरकार पर उठा रही है। तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं पेपर लीक में पूरे प्रदेश सरकार पर भड़की यूथ कांग्रेस। तो इसी में आप सकते हैं पेपर लीक मामले में शुक्रवार को सीएम से मिली कांग्रेस की नेता गरिमा दसौनी, जिन्होंने एक जो है ज्ञापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तमाम और जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है और जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लेना होगा। और कहीं ना कहीं अगर पहले की जो पेपर लीक की घटना है उनसे अगर सबक लिया होता तो शायद आज इस तरह के बातें उत्तराखंड में ना होते। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।